Hello friends, welcome in my channel Easy Maths Classes with journey of mathematics from zero to hero। जी हाँ दोस्तों, तो आज आप गेस करें कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। पहले आप इन दोनों फ़ोटोज़ को देखें। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने दो नंबर लाइन ड्रॉ कर रखा है। एक हमारे पास नेचुरल नंबर है, दूसरा होल नंबर है। आप यहाँ पे देखें, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू आप कहीं तक चले जाए जहाँ तक आप गिन सकते हैं। दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 अप टू कहीं तक भी आप चले जाएँ। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सिर्फ और सिर्फ 0 का फ़र्क है। तो जी हाँ दोस्तों, 0 से एक चीज़ याद आया कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर करेंगे कि 0 का खोज किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स पे दें। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हमने बात किया था नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। दोनों में फ़र्क सिर्फ 0 का है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 आप कहीं भी लेके चले जाएं आगे, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 आप कहीं भी लेके चले जाएं आगे। उन्हीं में से एक और, अगर हम नंबर्स को बहुत डिटेल से स्टडी करें तो आप यहाँ देखें, सबसे पहला मैंने लिखा है इवन नंबर। इवन नंबर आप देखें, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है। आप डेफिनेशन को याद न करें, समझ लें आप और आप अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन करें। मैंने लिखा है अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0। जब आप उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कहाँ आएगा? रिमाइंडर का मतलब शेष, जो सबसे नीचे बच जाता है भाग देने के बाद। तो लिखा है कि एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0। जब आप उसको भाग देंगे, यानी वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसको आप 2 से भाग देंगे। लिखा है ना कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा। इसका ये मतलब है कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। सोचिए ज़रा आप, मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8, अगर आप इस नंबर को 2 से डिवाइड देंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0। इसी तरह से आगे और आप देखें तो 100, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मरतबा में कट जाएगा, रिमाइंडर 0। इसी तरह से और आप देखें 72, कोई भी आप रैंडमली एग्जांपल ले सकते हैं। 72 को अगर आप 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 36 टाइम में पूरा कट जाएगा, ये रिमाइंडर 0। यही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है वो जो 2 से पूरा कट जाए, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर बोलेंगे। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है इसी नंबर सिस्टम में, ऑड नंबर। ऑड नंबर का एक डेफिनेशन लिखने की मैंने कोशिश की, छोटा सा। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब वो नंबर 2 से पूरा नहीं कटेगा। एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, और ऐसा नंबर जो रिमाइंडर जनरेट करेगा, यानी आप अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड देने की कोशिश करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, इज़ कॉल्ड एन ऑड नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 7, अगर आप 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 मरतबा में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 आया ना, यही बात। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, इसका मतलब पूरा 2 से नहीं कटेगा वो। एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इज़ कॉल्ड एन ऑड नंबर। इसी तरह से और हम एग्जांपल लें 75, अब इस नंबर को अगर आप डिवाइड देंगे तो लास्ट में 1 बच जाएगा। इसी तरह से और आप लें 51, अगर आप इस नंबर को भी 2 से आप डिवाइड देंगे तो 25 मरतबा में कटेगा, 1 लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, 105 और भी आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो मेरे पास जो नंबर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये है प्राइम नंबर। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और ख़ुद से कटेगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, उसे प्राइम नंबर कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिसाल के तौर पर लें तो 5, 7, मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे। ये दोनों एक ऐसा नंबर है जो 1 और ख़ुद से कटेगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि ये किसी और दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आएगा। जैसे आप 5 को अगर आप डिवाइड करें, या तो 1 से पूरा पूरा कटेगा और 5 से कटेगा, इनके अलावा और कोई तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। यही चीज़ तो यहाँ कहना चाह रहा है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 एंड सेल्फ, सिर्फ एक और ख़ुद से कटेगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 7, इसके बाद और आप लें 13, 11 भी है इसमें से। अब एक सवाल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ये स्टार्ट होता है 2 से। एक और नंबर है 3। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, इवन नंबर भी स्टार्ट होता है 2 से। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट कर देते हैं 3 से, जो कि गलत है। अगर आप 2 को देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी फिट हो रहा है। 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा, चूँकि 2 एक खुद ही नंबर है वो, तो 1 एंड इटसेल्फ, बाकी और इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से नहीं हो रहा है। आप 13 को ले लें, 1 एंड 13, इसके अलावा और आप नीचे किसी भी नंबर के टेबल में इस 13 को नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ एक सवाल है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैंने NO लिखा, आप नो मत पढ़ लेना, ये नंबर पढ़ा जाता है, नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 3 नंबर्स, हर वो नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6, अगर हम इस 6 की बात करें तो इनको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला तो 1 आएगा, चूँकि 1 दुनिया के हर नंबर को डिवाइड कर देगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 2 से भी अगर आप 6 को भाग देंगे 3 मरतबा में कट जाएगा। 3 से भी अगर आप 6 को भाग देंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा, और एक 6 इटसेल्फ, चूँकि कोई भी नंबर खुद से हमेशा भाग चला जाता है। तो इस नंबर को अगर आप देखें तो 4 नंबर्स हैं जो इस 6 को डिवाइड दे दिया, इट मीन्स ये 6 कंपोजिट है। इसी तरह से एक नंबर 4, इसको अगर हम डिवाइड देने की कोशिश करें, 1 तो खैर सबको भाग देगा, फिर 2, फिर 4। तो मैंने क्या कहा, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कोई भी एक ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स कि वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 4 को 1, 2 एंड 4, ये भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 नंबर्स इनको डिवाइड कर दिया। 6, 1, 2, 3, 6, यहाँ 4 नंबर डिवाइड कर दे, इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एटलीस्ट, कम से कम, बाकी ज़्यादा कितना भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लोगो पे क्लिक करें।